हेलो एमिगोज, हाउ आर यू ऑल। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है वोकैबलरी का डेली डोज। और आज है डे 15, ठीक 9 बजे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ 9 बजे अपना एक वीडियो अपलोड करता हूं, ताकि आपकी एक हैबिट बन जाए। रोज़ सुबह 9 बजे विकास सर का वोकैबलरी का डेली डोज आएगा और आप उसे पढ़ेंगे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैं जो वर्ड्स लेकर आया हूं ये बड़े ही रिसर्च्ड वर्ड्स हैं और ये काम में मदद करेंगे आपको CHSL, CPO, CGL, MPSI और जो भी अभी वैकेंसीज आने वाली हैं, जैसे जेल प्रहरी में वेटेज है एंटोनिम सिनोनिम्स का, और बाकी SSC के तो पूरे एग्ज़ाम में ही वेटेज होता है। तो दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, एग्ज़ाम में सिर्फ ग्रामर के रूल इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। एक अलग पार्ट है वोकैबलरी का जो आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगा। ग्रामर तो हम पढ़ ही रहे हैं और पढ़ते भी रहेंगे, लेकिन वोकैबलरी इम्प्रूव करिए। ये सारे वर्ड्स हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं। मैं रिसर्च की हुई है, प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर, खुद के रिसर्च करके न्यूज़पेपर से निकाल के मैं ये वर्ड लेकर आया हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इन वर्ड्स को अच्छे से याद कर लें। हर रोज़ सुबह इस वर्ड्स को एक बार देखें। तो चलिए आज के वोकैबलरी से शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है कंसीडर। कंसीडर का मतलब होता है किसी चीज़ को हम मान लेते हैं या हम विचार करते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात कंसीडर करता हूँ। ठीक है, तो कंसीडर, किसी को डरा दिया, फिर अपन ने कहा कि भैया तुम मेरी बात मानो नहीं मानो। तो डराने के बाद सामने वाला अपनी बात थोड़ा सा कंसीडर कर लेता है, उसको घबराहट होती है ना, कंसीडर, डर की वजह से उसने मान लिया, कंसीडर कर लिया। अच्छा, इसके सिनोनिम देखिए, थिंक यानी सोचना, पॉन्डर, पॉन्डरिंग का मतलब भी होता है सोचना, और कंटम्पलेट इसका मतलब भी होता है ये थोड़ा सा और डीप में सोचना होता है। मतलब जैसे आपकी मान लेते हैं कि चाबी की होती है ना, वो गुम जाए और आपको ढूंढना है। थोड़ी देर तो आप यहाँ वहाँ ढूंढ लोगे, जब नहीं मिलेगी तो आप क्या करोगे, आंख बंद करके बैठ जाओगे और आंख बंद करके आप सोचोगे मैं कहाँ कहाँ गया था, वो चाबी कहाँ कहाँ पर थी, कहाँ नहीं, कहाँ से नहीं मिली, तो वो याद आने लगेगा। तो जब आप आंख बंद करके लाइक मेडिटेट कर रहे हो तो सोच बहुत रहे हो, तो ये फॉर्म ऑफ मेडिटेशन ही है, कंटम्पलेट। ये है इसका सिनोनिम। अब आप इसके एंटोनिम को देखो, ये वर्ड लिखे हुए हैं, रिजेक्ट। इसके वर्ड आप देख लीजिए, रिजेक्ट यानी आप कंसिडर नहीं करेंगे तो रिजेक्ट कर देंगे, ध्यान नहीं देंगे, इग्नोर करना, किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, ये होते हैं कंसीडर के एंटोनिम। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ कनिंग। आपने कहानी सुनी होगी ना, कनिंग फॉक्स। एक लोमड़ी थी, उसको कौवे के चोंच में एक पनीर का टुकड़ा था, उसको चाहिए था, उसने गाना, उसको बहुत बहलाया फुसलाया, उसको सिर्फ इसलिए किया उसने, क्यों, वो कनिंग थी। तो कनिंग का मतलब क्या होता है, चालाक या धूर्त। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लेवर या विकेट। ध्यान रखना वर्ड, WICKED, विकेट। और इसका, क्योंकि ये चालाक है, धूर्त है, तो इसका ऑपोजिट होगा ऑनेस्ट और नेव, सीधा सच्चा इंसान। जो चालाक ना हो उसको हम नेव कहते हैं। क्या कहते हैं, नेव कहते हैं। आई थिंक याद हो गया। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, कैसल। इसको कैस्टल नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं कैसल। इसका मतलब होता है फोर्ट या गढ़, गढ़ी। आपने सुना होगा वर्ड गढ़ी, है ना। तो गढ़ी फोर्ट होता है, इसका एंटोनिम हम नहीं बना रहे हैं, लेकिन कैसल का मतलब होता है फोर्ट या किला या गढ़ी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉस्टली। कॉस्टली मतलब होता है महंगा, कॉस्ट से बना कॉस्टली, और ये होता है महंगा या मूल्यवान। इसका सिनोनिम होता है प्रीशियस या वैल्यूबल, और इसका ऑपोजिट होता है चीप या इनएक्सपेंसिव। चीप यानी बहुत ही कम कॉस्ट का, सस्ता, और इनएक्सपेंसिव मतलब भी जो एक्सपेंसिव या महंगा ना हो। बड़ा सिंपल सिंपल वर्ड है आज के। और कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक वर्ड हमेशा याद रखना, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अगेंस्ट। क्या मतलब होता है, अगेंस्ट। ठीक है, सॉरी, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट। ये वर्ड रूट वर्ड है कॉन्ट्रा का। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रा, CONTRA, कॉन्ट्रा। जहाँ भी ये वर्ड आएगा ना, आप देखेंगे चीज़ें ऑपोजिट होने लगेंगी। कुछ वर्ड आप समझो कॉन्ट्रा से बने हुए, आपको याद आए, जैसे कॉन्ट्रा, कॉन्ट्राडिक्ट। उन्होंने बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें की। आपने सुना होगा, डिक्ट मतलब होता है बोलना, कॉन्ट्रा यानी उल्टा। तो कॉन्ट्राडिक्ट,
कंट्रोवर्सी, है ना, विवाद, कंट्रोवर्सी हो गई वहाँ पर। या उन्होंने कपड़े बहुत कॉन्ट्रास्ट पहने थे। कपड़े कॉन्ट्रास्ट पहने थे मतलब जो शर्ट होगी वो ऊपर वाइट कलर की होगी और नीचे जो ट्राउजर्स होंगे वो ब्लैक कलर के होंगे, हम ऐसा मान लेते हैं। तो कपड़े कॉन्ट्रास्ट में हो गए। तो कॉन्ट्रा का मतलब ही होता है कहीं ना कहीं ऑपोजिट, एक दूसरे के विपरीत या विरोध में। तो इसका सिनोनिम होता है कंपेयर या अपोज। इसका मतलब तुलना करना होता है। और ऑपोजिट जो होता है, एंटोनिम जो होता है इस वर्ड का, वो होता है सिमिलैरिटी या रिजेम्बलेंस, मतलब एक जैसा दिखने वाला। सिमिलैरिटी दो चीज़ों में एक जैसी होगी, रिजेम्बलेंस एक जैसा होगा। रिजेम्बल का मतलब सन रिजेम्बल्स फादर, मतलब जो फादर हैं उनके जैसा उनका लड़का दिखता है, तो रिजेम्बल करता है, इसका मतलब ये है। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं कंटिन्यूअल। कंटिन्यूअल मतलब लगातार, कंटिन्यूअस इसका सिनोनिम है। इंसेसेंट, इसका मतलब भी बिना रुके, जैसे इंसेसेंट रेनफॉल यानी लगातार बारिश हो रही है, या कांस्टेंट काम चल रहा है मतलब रुक नहीं रहा है काम, जिस स्पीड पे चल रहा है वो उसी स्पीड पे है। सीजलेस, जिसमें रुकावट ना हो। लगातार इसका हिंदी मतलब है। और इसका ऑपोजिट देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फंसाता है ये वर्ड। कंटिन्यू का मतलब होता है कंटिन्यूस यानी लगातार। तो इसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो होता है ओकेजनल। इसका मतलब रुका हुआ नहीं होगा, इसका मतलब होता है ओकेजनल, जो कभी कभी हो। स्पॉरेडिक यानी रुक रुक कर, ओकेजनल यानी रुक रुक कर, नॉट कंटिन्यूस। इसका ऑपोजिट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऑपोजिट वर्ड इसका अक्सर पूछा जाता है, कंटिन्यूस का ऑपोजिट पूछते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न होता है कई बार एग्जाम में, ध्यान रखिए। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन। वैसे एक रूट वर्ड कॉन के लिए भी होता है। कॉन मतलब होता है जोड़ देना, किसी चीज़ को प्लस कर देना, ठीक है। लेकिन हर एक वर्ड में कॉन लगाओ तो वो ऐड नहीं करता, फिर भी बनते हैं बहुत सारे वर्ड। मैं इसके बारे में विस्तृत डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको कॉन जो वर्ड है इसके रूट वर्ड पे आपको काफ़ी सारी बातें समझाऊंगा। फिलहाल कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब सचेत रहना या किसी चीज़ के बारे में ज्ञान हो जाना, अवेयर होना, एश्योर्ड होना, एक्नॉलेज होना, ये इसके सिनोनिम होते हैं। आपको अपने कार्यों के प्रति कॉन्शियस होना चाहिए, कॉन्शियस सचेत होना चाहिए। और इसका ऑपोजिट होता है अनकॉन्शियस या अनअवेयर, जब हम किसी चीज़ में अवेयर ना हो। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं कॉन्कर। कॉन भी यहाँ भी वही प्लस जोड़ेगा, तो कॉन्कर का मतलब होता है जीतना। कॉन्करर यानी जीतने वाला, विजेता। इसके सिनोनिम होते हैं वैंक्विश यानी जीत जाना, सबड्यू मतलब किसी को दबा देना, तो मतलब जीतना होता है। बीट मतलब भी हराना होता है, क्रश कर देना मतलब भी हराना होता है। तो कॉन्कर के सिनोनिम को याद रख लीजिए। विन एक कॉमन वर्ड है, विक्ट्री एक कॉमन वर्ड है। तो वैंक्विश, सबड्यू, बीट, क्रश ये इसके सिनोनिम है। और ऑपोजिट देख लीजिए, लिबरेट और लॉस, मतलब ये चीज़ हार गए। लिबरेट मतलब फ्री कर दिया गया, जीता नहीं तो उसको फ्री किया, ये ध्यान रखिएगा इसका सिनोनिम, इसका एंटोनिम सॉरी। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं कन्फेस। कन्फेस कर लेना मतलब अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। आई कन्फेस माई मिस्टेक, इसको हम एडमिट भी कहते हैं। अच्छा, इसके सिनोनिम आप देख लो। एक्सेप्ट करना, अपनी गलती को स्वीकार करना। कंसीड करना, कंसीडर का एक फॉर्म है। ग्रांट या एक्नॉलेज मतलब मान लेना। इन सब का हिंदी मतलब क्या होगा? मान लेना। आई कन्फेस माई मिस्टेक। और इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है डिनाई या कंसील। अच्छा, कन्फेस में मान लिया तो कंसील में छुपा लेंगे। कंसील का मतलब क्या होता है? छुपा लेना। रिवील का उल्टा, रिवील REVEAL, रिवील का उल्टा कंसील या डिनाई। माना ही नहीं, डिनाई कर दिया, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो कन्फेशन में तो आपने मान लिया, डिनाई में आपने कहा मुझे पता नहीं है, तो आपने स्वीकार नहीं किया, ये इसका मतलब है। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं कन्वे। जैसे मैंने कहा आप मेरा मैसेज उनको कन्वे कर देना, यानी भेज देना, मैं नहीं बता पाऊँगा, आप कन्वे कर देना। तो कन्वे मतलब चेंज, रिमूव या ट्रांसफ़र। कहीं ना कहीं कन्वे करना मतलब ले जाना किसी चीज़ को। हट, रिमूव क्यों लिखा हुआ है, आई थिंक ये, इसको आप हटा दीजिए। रिमूव का भी वैसे मीनिंग होता है, शेड ऑफ द मीनिंग है, पर डायरेक्ट मीनिंग नहीं है, तो आप इसे हटा दीजिए, एग्जाम में कन्फ्यूज़ ना करें। और दूसरा मतलब होता है ट्रांसफ़र, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना। अच्छा, अब इसका एंटोनिम क्या होगा? कंसील, छुपाना। कवर यानी मतलब ये छुपा लेना, क्योंकि कन्वे में आप बता रहे हो ना, आगे लेके जा रहे हो, तो इसमें छुपाना या होल्ड आउट यानी रोक देना। ये तीनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद रखिएगा। कन्वे का उल्टा कंसील, कवर या होल्ड आउट। तो ये थे आज के 10 वर्ड।
ये जो मैंने आपको अब शीट आपको जो स्लाइड दिख रही है, इसमें डे 13 के क्वेश्चन थे, आज उसके आंसर हैं। तो कुछ लोगों ने मुझे आंसर भेजे थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे आंसर भेज रहे हैं, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। लगे रहिए मेरे वीडियो के साथ, देखते रहिए वीडियो, वर्ड याद करते रहिए दोस्तों। मैं जो कह रहा हूँ आपको, ये वर्ड आएंगे एग्ज़ाम में, बस आपको रोज़ 1 से 2 बार इन वीडियोस को देखना है, एक हैबिट बना लीजिए। अब मैं उसके आंसर बता देता हूँ। एडवर्सिटी का मतलब होता है दुर्भाग्य, इसका सिनोनिम होता है मिसफॉर्च्यून। तो पहले वाले का आंसर है 4। टर्मिनेट कर देना मतलब ख़त्म कर देना, या जहाँ पे कोई चीज़ ख़त्म होती हो, जैसे टर्मिनल है ना, जैसे रेल टर्मिनल होते हैं, ख़त्म हो जाती है, तो इसका सिनोनिम वर्ड होगा रिपील यानी कैंसिल या ख़त्म। और तीसरा वर्ड है वैनिटी। वैनिटी मतलब होता है घमंड, जिसका मतलब होता है प्राइड। यहाँ लव, ह्यूमिलिटी और करेज नहीं होगा। तो ये है इसका, वैनिटी का आंसर है 1, सेकेंड वाले का आंसर था 2। ये थे आज के आंसर्स। तो आप सब लोग को कॉन्ग्रेचुलेशंस। मोहित, सरिता, ये सब लोग रेगुलर मुझे आंसर्स भेज रहे हैं, अमित, तो ये लोग रेगुलर आंसर भेज रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये हैं आज के क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर लीजिए, अच्छे से क्वेश्चन देखिए और फिर मुझे अपने आंसर्स कमेंट करके बताइए। तो आज का वीडियो आपको कितना नॉलेजेबल लगा, मुझे लाइक करें। दोस्तों, मेरे वीडियोस को मैं चाहता हूँ आप बहुत सारे दोस्तों तक शेयर करें, उनसे बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ उनके लिए, और मैं चाहता हूँ कि उन सभी लोगों को सफलता मिले। तो आप इस पूरे कार्य में मेरा साथ दीजिए। आप भी मेरे साथ रोज़ क्लास में पढ़ते थे, तो आज आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इस यूट्यूब चैनल को आग की तरह फैला दें। आपका मैं हमेशा साथ दूंगा। तो चलिए मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।